हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में से भाषा संचय इस पाठ्य पुस्तक में से एक नई कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी का नाम है भविष्य का भय। इस कहानी की लेखिका है आशा पूर्णा देवी और ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई कहानी है जिसे हिंदी में अनुवादित किया गया है। भविष्य का भय ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बाल मजदूरी ये जो हमारे समाज की समस्या है, इस समस्या पर आधारित ये कहानी है। इस समस्या पर या इस समस्या के बारे में ये कहानी हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। साथ ही साथ समाज का एक ऐसा वर्ग जो कहता कुछ और है लेकिन प्रत्यक्ष में करता कुछ और है। यानी कहते समय तो बहुत बड़ी बड़ी या ऊंची बातें की जाती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष वही बातें अपनाने की बात आती है तो वे खुद उन्हीं बातों से मुंह फेर लेते हैं। और यही बात हमें इस कहानी को पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो भविष्य का भय ये जो कहानी है ये एक छोटी सी लड़की है। इस कहानी की हमारी जो पात्र है इसमें से प्रमुख पात्र है तुलतुल। तुलतुल जो है ये एक छोटी सी बालिका है जो पाठशाला में सिखाए गए बातों को ध्यान में रखती है और उसके ऊपर सोच विचार करती है। तो पाठशाला की उसकी जो अध्यापिका है उसके द्वारा उसे पता चलता है, अध्यापिका सबको बताती है कि ये जो साल है वो बच्चों का साल है और छोटे छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को अच्छा खाना पीना, अच्छा पोशाक मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इस प्रकार से जो बात वो अपने अध्यापिका से सुनती है वही बात वो घर में आकर जब देखती है कि उसके घर में जो महरी थी और उसकी जो बेटी थी, छोटी बेटी जो लगभग तुलतुल के उम्र की ही थी, वो घर में किस प्रकार से अपने माँ के साथ आती है और घर के कामकाज में हाथ बटाती है, जैसे बर्तन मांजना हो, मसाला पीसना हो, साफ सफाई करना हो। तो तुलतुल से ये देखा नहीं जाता, वो रोकती है, घर के सदस्यों को रोकती है, उस महरी को रोकती है और समझाती है कि ये छोटे बच्चों को ये सारे काम नहीं बताए जाने चाहिए। उनका तो उनकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, हंसने खेलने की उम्र है। और साथ ही साथ जब उसके फटे हुए कपड़े फ्रॉक देखती है तो वो उस नौकरानी को भी डांटती है, चिल्लाती है कि आप इसको इतने फटे कपड़े क्यों देते हो पहनने के लिए, इतनी ठंड में इससे काम क्यों करवाते हैं। अब वो महरी जो है वो ठहरी नौकरानी और वही घर का काम करके उनका पेट भरता होगा, गुजारा होता होगा। और शायद वही इसीलिए वो उस अपनी बच्ची को भी साथ में लेके आती थी, हाथ बांटने के लिए, मदद करने के लिए। तुलतुल की बातों को परिवार के सारे सदस्य, माँ, दादी, सब लोग इग्नोर कर देते हैं शुरू में, लेकिन तुलतुल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपने पापा से ये जिद करती है कि नहीं, उस नौकरानी के बेटी को भी स्कूल में ही भेजना है मेरे साथ, जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे उसको भी पढ़ाना है। उसके पिताजी हाँ तो कह देते हैं, लेकिन वो देखती है कि जैसे ही वो उस नौकरानी के बेटी को पढ़ाने की जिद पकड़ती है, नौकरानी दूसरे दिन से, वो महरी दूसरे दिन से काम पर आना बंद कर देती है। और जब वो काम पर आना बंद कर देती है तो घर की तुलतुल की माँ, दादी, भाई सब उसको डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से महरी ने काम छोड़ दिया, अब तो बर्तन तुम्हें मांजने पड़ेंगे, अब तो सब काम तुम्हें करना पड़ेगा। और तुलतुल इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गलत है, जबकि पाठशाला की टीचर ने उसको ये बताया था, अध्यापिका ने ये बताया था कि ये साल बच्चों का साल है, छोटे बच्चों को कामकाज नहीं बताना जाना चाहिए या छोटे काम, गंदे काम बच्चों से नहीं करवाने चाहिए, उनको पढ़ने लिखने का, हंसने खेलने का पूरा समय देना चाहिए। अगर अध्यापिका ने ये कहा था और अगर वो प्रत्यक्ष में अपने जीवन में उस बात को अपना रही है तो उसकी गलती क्या है ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि ये बड़े लोग जो कभी उसको इतनी अच्छी बातें सिखाते हैं, जब प्रत्यक्ष में उसे अपनाने की बारी आती है तो ये हमेशा मुंह क्यों फेर लेते हैं। छोटी बालिका है, मन की साफ है, दुनियावी स्वार्थीपन से बहुत दूर है। जब माँ से वो नाराज़ होकर नौकरानी के नौकरी छोड़ने के बाद वो नाराज़ हो जाती है, दुखी हो जाती है
और खाना खाने की उसकी इच्छा नहीं होती, तब माँ उसे समझाती है। तो वो माँ को भी वही प्रश्न पूछती है कि अगर ये बातें अच्छी है तो हम इसे अपनाते क्यों नहीं, क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरी सोच गलत है। तब माँ उसको समझाती है कि नहीं, तुम सही हो, लेकिन हम सब स्वार्थी है, ये दुनिया स्वार्थी है। ये दुनिया की जो सोच है इसमें हमारी सोच कभी नहीं बैठ सकती, और इसीलिए हमें इस तुम जब बड़ी हो जाओगे, तुम्हारे दोस्त जब बड़े हो जाएंगे, तब तुम्हारी ये जो सोच है तुम ज़रूर अपनाना और सारी दुनिया को बदल देना। और तभी दुलदुल अपने भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करती है कि माँ, कहीं मैं बड़ी हो गई और बड़ी होने के बाद मेरी सोच भी तुम्हारी तरह बदल गई तो क्या होगा। और इसी प्रश्न के साथ, तुलतुल के इसी भय के साथ, भविष्य के बारे में जो उसके मन में डर था, उस डर के साथ, उस प्रश्न के साथ हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये है इस पाठ की कहानी, जिसमें बाल मजदूरी, ये जो सामाजिक समस्या है, इसके ऊपर भाष्य किया गया है, और साथ ही साथ समाज में जीने वाले दोगले लोगों के प्रति भी इस पाठ में एक चित्रण उनका आया है कि किस प्रकार से दोगलापन हम जीवन में अपनाते हैं। अच्छी अच्छी बातें, ऊंची ऊंची बातें, महानता की बातें बच्चों को सिखाते तो है, लेकिन खुद उन्हें प्रत्यक्ष में ना अपनाते हैं और ना बच्चों को अपनाने देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये बांग्ला कहानी जो हिंदी में अनुवादित की गई है, हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी का नाम है भविष्य का भय, जो एक बांग्ला कहानी है, और इसकी लेखिका कौन है? आशापूर्णा देवी, और इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवादित किया है देवलीला केजरीवाल जी ने। तो चलिए कहानी का प्रस्तावना कहानी की पढ़ते हैं। आशापूर्णा देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बाल मजदूरी, इस समस्या का सशक्त विरोध किया है। सशक्त मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली। यह कहानी बचपन बचाओ इस आंदोलन को पुष्टता प्रदान करती है। बचपन बचाओ ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको एक समर्थता या उस बात की समर्थक या इस बात की पुष्टता यहाँ पे प्रदान करती है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी छोटे बच्चों की पढ़ाई और खेल कूद की सुविधाओं से वंचित करके उनसे श्रम साध्य कार्य कराए जाते हैं। तो सरकार ने अनेक प्रयत्न किए हैं, उसके बावजूद भी छोटे बच्चों की पढ़ाई रोकी जाती है, उन्हें खेलने कूदने की सुविधाएं नहीं दी जाती, और उनसे वंचित करके यानी उससे दूर रख के उन्हें श्रम साध्य कार्य कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? श्रम साध्य यानी मेहनत वाले काम उनसे कराए जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होते ही आदमी अपने आदर्शों को तिलांजलि देकर स्वार्थ में लिप्त हो जाता है। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो बिल्कुल तुलतुल की समान हमारी सोच होती है, हमारा मन साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया में अपना जीवन यापन करने लगते हैं, वैसे वैसे हम इन अच्छी बातों को, इन आदर्श बातों को तिलांजलि देते हैं। तिलांजलि देते हैं मतलब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और स्वार्थीपन में लिप्त होकर, उससे डूबकर यह इसमें डूब जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, स्वार्थ में भर जाते हैं। यह कहानी बड़े लोगों की कथनी और करनी के अंतर पर करारा व्यंग करती है। जो बड़े लोग हैं, कथनी यानी कहना, करनी यानी करना, तो उनके कहने में और उनके कर्मों में यानी उनके करने में, कार्य में बहुत अंतर होता है। और इसी बात पर यह कहानी एक तीखा व्यंग करती है, ताना मारती है इस समाज को, जो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। चलिए कहानी पढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई।
तो हमारी कहानी की ये छोटी सी बच्ची इस कहानी की प्रमुख पात्र है, नायिका है। तो इसके नाम को आप सर्कल करोगे, तुलतुल। ठीक है। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहाँ दौड़ी आई थी। कौन कौन से भाव उसके मन में चल रहे हैं? दुख है, गुस्सा भी है, और वो अपमानित महसूस कर रही है, यानी इंसल्टेड। आहत यानी बुरा लगना, और इसलिए उसे बहुत दुख हुआ था, बुरा लगा था, और वो यहाँ पर छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास आकर बैठ गई अकेली। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी तो देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भुगतना तो हम लोगों को है। जैसे ही उसने अपनी किताबों की बैग रखी थी, दादी ने उसको ताना मारा। क्या कहा? लो आ गई बहादुर लड़की, देखो बहादुरी का फल अभी। तुम्हें क्या है, तुम्हारा क्या, भुगतना तो हम लोगों को है। क्योंकि नौकरानी काम छोड़कर चली गई थी, इसीलिए दादी तुलतुल को डांट रही थी। तुरंत माँ बोल उठी, तुलतुल की माँ भी तुरंत बोली, हम क्यों भोगने जाए, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। जिसने ये बहादुरी दिखाई ना, उसको ही फल मिले। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पिसेगी, क्योंकि इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। तुलतुल की माँ ने भी तुरंत कह दिया कि इसी के कारण, यानी तुलतुल के कारण नौकरानी काम छोड़कर भाग गई। तो आज से तुलतुल को ही सारे काम करने पड़ेंगे। कौन कौन से काम? अंडरलाइन करो। पहला है बर्तन मांजेगी, दूसरा है झाड़ू पोछा करेगी, और तीसरा है मसाला पीसेगी। तो दादी ने पहले बोला, फिर माँ भी बोल उठी, अब भैया भी शामिल हो गया उसमें। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक ही कह रही है, इसके लिए यही उचित है, मतलब इसके लिए यही सजा उचित है, क्योंकि इसी के कारण नौकरानी काम छोड़कर भाग गई है। तो अब सारे काम किसे करने पड़ेंगे? तुलतुल को। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टूनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। तो जो नौकरानी थी उसकी बेटी का नाम क्या है? टूनी। तो उसके नाम को भी आप सर्कल करो। हमारी कहानी की ये जो बच्ची है नायिका, उसका नाम है तुलतुल, और नौकरानी की बेटी का नाम क्या है? टूनी। तो टूनी की माँ तुलतुल के कारण ही काम छोड़कर भाग गई थी, ऐसा सबको लग रहा था, और इसीलिए सब लोग तुलतुल को ही दोषी ठहरा रहे थे। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ तुलतुल। जब किसी का कहा कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। तो माँ भोजन लगा रही थी मेज पर, मेज यानी टेबल, और साथ ही साथ बोल भी रही थी कि पहले खाना खाओ और तभी ताकत आएगी, ताकत आएगी तभी काम कर पाओगी, और जब किसी की बात सुनोगी नहीं तो ऐसा ही होगा, मतलब यही होगा और क्या। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। वो स्कूल से आई, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी उसने, तीर की तरह, तीर यानी बाण, एरो, तो तीर की तरह तुरंत, फटाफट, तीर की भांति, की भांति मतलब की तरह, तो तीर की तरह छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, क्योंकि हमेशा से उसकी आदत क्या थी, जब वो स्कूल से आती है तो कुछ ना कुछ खाती थी, बहुत भूख लगती थी। आज भूख लगी थी लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी, ऊपर से सबकी बातें भी सुननी पड़ रही थी, तो उसे रोना आया। पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। वो खुद उलझन में फंस गई थी कि क्या सच में उसने महरी को तंग किया था। तंग करना, परेशान करना, और महरी मतलब कौन? नौकरानी, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने वाली नौकरानी को क्या कहते हैं? महरी। तो अंडरलाइन करो महरी और लिखो वहां पे बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी, घरेलू काम करने वाली। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही कहा, जब वो स्कूल से कल लौटी थी तो उसने सिर्फ इतना ही कहा था महरी को, नौकरानी को,
ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फटी फ्रॉक पहना ही है, उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही है। उसने देखा कि जो टूनी की माँ यानी नौकरानी है वो टूनी से बर्तन धुलवा रही है, ऊपर से ठंड के दिन है, ठंड का मौसम है और उसकी फ्रॉक फटी हुई है और इतने ठंड में वो बर्तन भी धो रही है। तो टूनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। मतलब हर रोज बर्तन नहीं धोती टूनी, कभी कभी मेरा हाथ बटाती है यानी मदद करती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है, कि क्या चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष चल रहा है, ये भी नहीं जानती। अब वो ठहरी नौकरानी, उसे इन सारी बातों से लेना देना नहीं था, लेकिन तुलतुल ने तो अपनी अध्यापिका से ये सारी जानकारी सुनी थी, प्राप्त की थी। और फिर टूनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, जब तुलतुल ने ऐसे कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष चल रहा है, तो वो नौकरानी तो हैरान हो गई कि ये क्या होता है और आश्चर्य से देखने लगी। तो उसकी आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है, मिस यानी अध्यापिका, टीचर ने कहा है। टूनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे, तब तुलतुल नौकरानी को समझाती है, अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी यानी अध्यापिका जी, समझी कुछ? उन्होंने कहा है यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें स्कूल की मिस ने, तुलतुल की मिस ने या मास्टर दीदी ने, अध्यापिका ने क्या कहा था कि ये जो नया साल चल रहा है ये छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना होगा। क्या प्यार करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा और बच्चों से कोई भी गंदा छोटा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? तुलतुल ने उस नौकरानी को समझाने का प्रयास किया कि ये जो साल चल रहा है ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष है। तो ये किसका साल है? छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है, ये पहली बात। दूसरी, छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें प्यार करना पड़ेगा। तीसरी बात, उन्हें अच्छा खाना देना होगा। चौथी बात, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे। पांचवी बात, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा। और छठवीं बात है, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा। और सातवीं और आखिरी बात, बच्चों से कोई भी गंदा छोटा काम नहीं करवाना होगा। बात समझ में आई? टूनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। अब वो नौकरानी है तो छोटी सी बात को, छोटी सी बच्ची के बात को इतना दिल पे नहीं लेती है, बोलती हाँ ठीक है, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निकलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तो वो उसने कहा, कह तो दिया मैंने ने कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर अपनी लड़की को यानी टूनी को डांटते हुए क्या कहा, मुंह फाड़े बात क्या सुन रही है, जल्दी जल्दी हाथ चला यानी फटाफट काम कर। उसका ये बात करने का तरीका देखकर तुलतुल को फिर गुस्सा आया। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, अरे खाक समझी है, खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है, कह रही हूँ छोड़ दे। तो महारानी का ये स्वर सुनकर तुलतुल को भी गुस्सा आया कि वो फिर से बेटी को काम में लगा रही है। तो उसने गुस्से से डांटते हुए कहा, खबरदार टूनी की तूने फिर पानी में हाथ डाला, इतने ठंड के दिन है, इतनी ठंड है और उससे भी ठंडे पानी में तू बर्तन धो रही है चाय के, छोड़ दे वो बर्तन। तुलतुल की मिस ने कहा है, तो तुलतुल की मिस ने क्या कहा था बच्चों को, पाठशाला में बच्चों को क्या सिखाया था तुलतुल की अध्यापिका ने, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें,
अगर कोशिश करे कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा उनको मिल जाए, उनको भी पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाए, बीमारी से दवा मिल जाए, तो लगेगा कि दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो तुलतुल की अध्यापिका बहुत ही अच्छी है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी बातें सिखाने का प्रयास वो कर रही है कि हम क्या कर सकते हैं। बच्चों को उसने समझाया है कि हमारे घर में जो बच्चे आते हैं, जो नौकर होते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके प्रति थोड़े दया के भाव रखने चाहिए, लाइक उनको भी अच्छा खाना मिले या उनको पूरे कपड़े पहनने को मिले, उनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो इसके लिए अगर हम कुछ प्रयत्न करेंगे तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में आके हमने कुछ अच्छा काम कर दिया है। और अपनी अध्यापिका की यही बात तुलतुल के दिमाग और दिल में बस गई थी और इसीलिए वो ये अच्छा कार्य करना चाह रही थी। टीचर ने आगे क्या कहा था, हालांकि तुम सभी अभी बच्चे हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो। टीचर ने आगे कहा था, तुम सभी छोटे हो, बच्चे हो, लेकिन अभी से ऐसी सोच बना के रखो कि कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे, कैसे किसी की हेल्प कर पाओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर है, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो एक बात ध्यान में रखना कि दुनिया में सभी इंसान समान होते हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। तो तुलतुल ने अपनी टीचर की बात को, अपनी मिस की बात को बिल्कुल दिल में, दिमाग में बसा लिया था और वो उसी बात को जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन ये जो घर के, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस दुनिया के स्वार्थ में लिपटे हुए हैं, वे उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं। देखो, तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? तो मिस ने इतना कहा था तो तुलतुल को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और फिर टूनी तो तुलतुल से भी छोटी है। टूनी जो है नौकरानी की बेटी, वो तो तुलतुल से भी उम्र में छोटी है, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। और ऐसी टूनी ठंडे पानी में बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी में हाथ मुंह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गर्म गर्म पूरियां खाएगी। तुलतुल को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि टूनी उम्र में उससे छोटी है, शरीर से दुबली पतली है और बेचारी इतने ठंड में इतना काम कर रही है, और उसको सामने देखकर तुलतुल खुद गर्म पानी में हाथ मुंह धोएगी और गरम गरम पूरी खाएगी। तो तुलतुल को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। रोज ऐसा ही होता था घर में, लेकिन जब से टीचर ने कहा था, तुलतुल के दिमाग में वो बात बस गई थी और उसने तय किया कि अब वो घर के बड़े लोगों को ऐसी गलती, भूल करने नहीं देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है, छोटे बच्चों से काम करवाना बहुत बुरी बात है। अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष में टूनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। तो ये कौन सा वर्ष चल रहा है? अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष। तो ऐसे वर्ष में टूनी जैसे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टूनी से कहा, ए टूनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही? तो तुलतुल ने पहले अपनी माँ से नाश्ता मांगा, फिर टूनी को आवाज लगाई, क्या कहा, अरे टूनी चल, हम बैठकर पूरियां खाएंगे। लेकिन माँ ने उसको रोका और क्या कहा, ओ तुलतुल, तू क्यों बेमतलब देर कर रही है, जा तू नाश्ता कर, पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। माँ ने तुलतुल को समझाया कि नौकरानी की बेटी यानी टूनी को भी मैं पूरियां दूंगी, पहले तू खा ले। क्यों? पहले मैं क्यों खाऊंगी? किसने पूछा ये? तुलतुल ने। तू अभी अभी स्कूल से आई है, अच्छा टूनी को भी पूरियां दे रही हूँ, तू तो बैठ। माँ ने उसको प्यार से समझाने का प्रयास किया कि तू अभी अभी स्कूल से आई है, तुझे भूख लगी होगी, उसे भी पूरियां दूंगी, लेकिन तू तो बैठ। टूनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी, आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तो नौकरानी ने भी तुलतुल से कहा कि जाओ मुन्नी, देर करोगी तो माँ डांटेगी, क्या आज भूख नहीं लगी? और अपनी बेटी से टूनी से कहा, टूनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए एक चूल्हा तैयार करके रख छोड़ो। तो अपनी बेटी को कह दिया कि तब तक तू कोयला तोड़ दे, तो सुबह के लिए चूल्हा तैयार करके रखेंगे। फिर क्या था, तुलतुल ने टूनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया।
तुलतुल को गुस्सा आया। उसने टूनी के हाथ से वो हथौड़ा छीन लिया जिससे वो कोयला तोड़ने वाली थी और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तो तुलतुल ने टुनी से कौन कौन से काम करने के लिए मना कर दिया टुनी को? तो पहला, बर्तन मांजने से मना किया। दूसरा, कोयला तोड़ने से मना कर दिया। तीसरा, डेपो से दूध लाने से मना किया। चौथा, माँ के साथ सड़क पर से सड़ा हुआ गोबर उठाने से भी मना कर दिया। तो ये 4 काम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी से बोली, हथौड़ा लौटा तो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। तो तुलतुल का व्यवहार देखकर टुनी भी घबरा गई क्योंकि उसे तो माँ उसकी बाद में डांटेगी। तो उसने कह दिया कि हथौड़ा मुझे दे दो, कोयला तोड़ने का हथौड़ा दे दो, नहीं तो माँ मुझे बाद में डांटेगी। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर, अच्छा डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देगी, तो अभी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। तो तुलतुल ने टुनी को समझाया कि डांटने दे तेरी माँ को, डांटने तो दे, मैं मेरे टीचर को नाम बोल दूंगी और फिर टीचर उसको बराबर तेरी माँ को मजा चखाएगी, तो चल मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर ले आई। जो खाने का टेबल है उस पर लेके आई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। तो तुलतुल जो है टुनी का हाथ पकड़कर खींच के लाई। तो तुलतुल टुनी का हाथ पकड़कर उसे खींच के लाई। तो टुनी को कुछ लगा नहीं था, लेकिन वो डर के मांगे रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो रही थी, उसे लगा नहीं था। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? समझ रही थी। उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियां। तो तुलतुल की माँ ने क्या किया, संदेश का खाली बक्सा लिया। संदेश ये मिठाई है, बंगाली मिठाई। तो संदेश के खाली बॉक्स में 4-5 पूरियां, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखा और बोली, जा टुनी माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी क्योंकि वो बेचारी फंस गई थी। मतलब उसकी भी तो इच्छा थी अच्छा अच्छा खाने की, अच्छे से रहने की, लेकिन माँ थी उसकी नौकरानी और शायद पेट भरने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ रहा था। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया कि कल मेरे जैसा ही उसको भी खाना देना। बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हूँ, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, ये बाल वर्ष है। तो उसके दिमाग में वो बात बस गई थी कि ये बाल वर्ष है, तो मैं अच्छी खासी हेल्दी हूँ तो भी मुझे इतना खाना देती है, और वो बेचारी चिड़िया की तरह है, हड्डियों का ढांचा दिख रहा है, उसको कुछ क्यों नहीं देती, कुछ भी क्यों नहीं देती। ऐसे वो माँ से पूछती है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर, लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है। तो माँ ने कह दिया कि तेरे सर पर क्या हुआ है, भूत सवार हुआ है। मतलब एक बात को दिमाग में लेकर बैठ गई है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई और चारा भी तो नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी, कल पापा तुझे स्कूल में दाखिल करवा देंगे। तो जब वो नौकरानी अपनी बेटी टुनी को लेकर जा रही थी तो फिर से तुलतुल ने प्यार से उसे कहा कि देखो, कल से टुनी ये आपके साथ सब गंदा काम नहीं करेगी, कल मेरे पापा इसको स्कूल में दाखिला दिला देंगे, दाखिला यानी एडमिशन ले लेंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल विचार कर रही है कि इतना सब मैंने किया, क्या ये तंग करना था, क्या मैंने उसकी माँ को परेशान किया, नौकरानी को। तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिल करवाना चाहिए, आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, यानी जो सरकारी स्कूल है उसमें तो फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कॉपी सब मुफ्त मिलते हैं, किताबें और सारा पढ़ने का साहित्य मुफ्त मिलता है, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है सरकार की ओर से। तो यहाँ पे हमें एक सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। सच पापा? तुलतुल ने पूछा। हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, यह नियम हो गया है, यह नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी, मतलब हिसाब कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखने पर जरूर कर पाएगी, यानी स्कूल जाएगी सीखेगी तो जरूर कर पाएगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? जरूर पढ़ सकेगी।
कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे टूनी को पकड़कर स्कूल में बैठाऊंगा। पिताजी ने भी वादा कर दिया। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी, बहुत खुश हो गई। कब खुश हुई? जब उसके पिताजी ने उसे वादा किया कि वे तुलतुल को वे टूनी को स्कूल में दाखिला दिला देंगे। आहा, कल बड़ा मजा आएगा। वो तो तुलतुल तो बहुत खुश हो गई थी। स्कूल पहुंचकर तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना है, हमारे घर में जो काम करती है ना उसकी लड़की को स्कूल में ही दाखिला। ऐसे वो मन ही मन सपने सजाने लगी कि अब मैं स्कूल में जाऊंगी, अपनी टीचर से ये सारी बातें कह दूंगी। ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा, मतलब ऐसा सब बोलना नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। मतलब इतने उत्साह से ओवर एक्साइटेड होकर बात नहीं कर सकते, बिल्कुल शांति से बात करनी पड़ेगी। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, यानी कहा, आदेश दिया, कल मेरे साथ साथ टूनी को भी खाना दे देना। माँ, टूनी को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? वो अपनी माँ से जिद करती है। माँ थोड़ी नाराज हो गई कि ये बेटी क्यों इतना पीछे पड़ी है वो टूनी के। माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, मतलब सब 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 छोटी बड़ी सारी बात तेरी समझ में आ गई, अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तो माँ भी नाराज हो गई थी, चिंता में पड़ गई थी कि ये क्यों इतनी पीछे पड़ी है तुलतुल। तो नाराज होकर उसने कह दिया कि बक बंद कर और सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह तो रोज की तरह ही सुबह ही। उसे लगा था कि कुछ अलग होगा, टूनी आएगी, उसको स्कूल में लेके जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुबह तो रोज की तरह सुबह थी। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी नहीं थी। पापा कोई एक्साइटेड नहीं थे उसको स्कूल में ले जाने के लिए। पापा तो घर पर ही नहीं थे, बाजार चले गए थे। और टूनी जो कि त्यों कल की तरह फटी हुई फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। मतलब जो सपने उसने दूसरी सुबह के सजाए थे वैसा इस सुबह तो थी ही नहीं, पहले जैसी सुबह थी। तुलतुल नल के नीचे से टूनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? तुलतुल को यह देखकर गुस्सा आता है कि इतना बोलने पर भी यह बर्तन धो रही है। तो उसने गुस्से से टूनी को खींचा नल के नीचे से और कहा, कल क्या कहा था? टूनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टूनी भी कंफ्यूज हो गई, माँ की बात सुने कि इसकी बात सुने। तो वो मूर्ख की तरह अपनी माँ की तरफ देख रही थी। टूनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है, दिमाग फिर गया है क्या? मुन्नी मतलब कौन? तुलतुल। तो नौकरानी ने क्या कहा कि तुम्हारा ये मुन्नी का दिमाग फिर गया है क्या, क्या हो गया है? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची, मतलब दूसरे मंजिल पर, दूसरे फ्लोर पर, और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टूनी को पहनने का हुक्म दिया। माँ से जो उसने कपड़े लाए थे वो टूनी को दे दिए और कहा कि ये पहन लो, और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके पहले तुम मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? तुलतुल ने उसको डांटा कि ये कपड़े पहन लो, पापा आएंगे वैसे हम स्कूल में जाएंगे, और स्कूल में जाने से पहले तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाएगी। क्या इसे टूनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? तो क्या ये उस नौकरानी को परेशान करना था? खाना उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टूनी को ना देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। ओके, खाना खाने बैठी थी तुलतुल, तो उसने चिल्लाकर टूनी को आवाज लगाई कि खाना खाने के लिए आओ। लेकिन दादी माँ ने कहा, टूनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? तुलतुल ने पूछा। वह स्कूल जाएगी या नहीं, यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से सब होगा? टूनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। तो टूनी की माँ टूनी को लेकर घर गई थी, टूनी के पापा से पूछने की इसको स्कूल में दाखिला दिलाए या नहीं। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। डर किस बात का? कि शायद वो वापस ना आए, और वही डर सच हो जाता है। टूनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना ना कर दे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टूनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम कैसे चलेगा, क्योंकि टूनी की माँ ने क्या कहा था कि पढ़ाई लिखाई में बच्चे जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टूनी की माँ चुप रही थी। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी
कि फीस नहीं लगेगी या फिर किताब के पैसे नहीं लगेंगे, टिफिन नहीं देना पड़ेगा, ये सब सुनकर भी टूनी की माँ ने कुछ नहीं कहा था। और इसीलिए तुलतुल को भय था कि कहीं टूनी के पापा मना ना कर दे। तुलतुल जब मोजे जूते पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस है। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते थे। इतनी देर कर दी आपने, टूनी भी देर कर रही है, उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा, यही पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। वहां बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। तो उसने पापा को तुरंत आदेश दिया कि बाजू में जो स्कूल है वहीं पे आप उसका भर्ती करवा देना, क्योंकि वहां पे जूते और बिना मोजे और बिना जूते भी एंट्री करने देते हैं। टूनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास करेगी, मतलब अच्छी पढ़ेगी, पास कर जाएगी, तो वो आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा। उसके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, रुपए नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना उसको पापा? तुलतुल ने अपने पापा से पूछा। फिर पापा का जवाब सुनने से पहले वह उसके स्कूल की बस आ गई थी और अब शाम को बस से उतरते ही उसे यह सुनना पड़ा था कि टूनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से, तुलतुल के व्यवहार से, बर्ताव से तंग आकर काम छोड़ दिया है। तो इतना सब बोलकर वो स्कूल चली गई और वापस लौटी तो उसे ये बुरी खबर घर में सुनने को मिली कि टूनी की माँ ने परेशान होकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधमंजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी, अधमंजे मतलब आधे साफ किए हुए बर्तन छोड़कर चली गई थी, फिर वो वापस लौटी ही नहीं टूनी की माँ। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मोहल्ले की है। पड़ोस के घर में जो काम करने के लिए आती है सुखदा नाम की नौकरानी, वो भी उसी के मोहल्ले में रहती है, टूनी के माँ के मोहल्ले में। तो माँ ने सुखदा को भेजा था टूनी के घर पे, पर टूनी की माँ ने कहलवा दिया, यानी संदेश भेजा कि अब वह काम नहीं करेगी। इसके माँ ने टूनी की माँ का पापा से पूछने जाने का एक बहाना था। मतलब टूनी की माँ ने सिर्फ बहाना बनाया था कि उसके पिता से पूछ के आती हूँ, सब बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई थी। ताज्जुब है, आश्चर्य है, ताज्जुब यानी आश्चर्य, कितनी बेवकूफ है, मूर्ख है वो। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से कोई तो टूनी की माँ को दोष नहीं दे रहा था, कोई भी टूनी की माँ को दोष नहीं दे रहा था कि मैं उसकी बेटी के लिए इतना अच्छा सोच रही थी और वो पागल भाग गई। कोई भी उसके माँ की गलती नहीं निकाल रहा था। गलती किसकी निकाल रहे थे सब लोग? तुलतुल की। सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे थे। और ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए जानते हैं कि बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। रोज तो अखबार पढ़ते हैं। तो तुलतुल बेचारे उलझन में फंस गई कि ये तो बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता भी है बाल वर्ष क्या है, क्या करना चाहिए, फिर भी मुझे गलत ठहरा रहे हैं। असल में बड़ों को समझाया नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के होते हैं। तो ये हमारे बड़ों के समाज को, बड़े लोगों के व्यवहार को एक ताना है, एक व्यंग है कि बड़े लोगों को कोई बातें नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है, उनके काम ही उल्टे होते हैं। उस बार की तो बात है, तो अभी तुलतुल एक छोटा सा किस्सा याद आता है। उस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। उसके नाना जी कहाँ रहते हैं? जलपाईगुड़ी में। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे? तो तुलतुल के नाना जी ने उसको एक पुस्तक गिफ्ट की थी और उसका नाम था दया के सागर विद्यासागर जी। और उस समय नाना जी ने तुलतुल को क्या कहा था? तुलतुल से क्या कहा? महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, ये जो महान लोग होके गए हैं उनका जीवन चरित्र हमें पढ़ना चाहिए। जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। नाना जी ने अपने पोती तुलतुल को समझाया कि ऐसे बड़े बड़े महान लोगों की पुस्तकें पढ़ना और उनकी सिखाई बातों पर, उनके आदर्शों पर चलना, यानी उनकी बातों को अपनाना जीवन में। ओ माँ, उसके कई दिन बाद की बात है और नाना जी ने ये कहा था, पुस्तक गिफ्ट की थी, उसने पुस्तक भी पढ़ी थी। और उसी के बाद कुछ दिनों के बाद का ये किस्सा है। जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ी थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। एक गरीब लड़का आया था और कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था ठंड के दिनों में। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। कार्डिगन यानी जो बहुत ठंड से प्रोटेक्ट करने वाला स्वेटर, तो वो खोलकर उसने गरीब बच्चे को दे दिया। अपने शरीर पर से कार्डिगन उतारा, जो महंगा था, बहुत ऊंचा था बहुत, तो उतार कर गरीब बच्चे को दिया।
बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। नाना जी ने उसको इतना डांटा कि क्या कहना। पागल, सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों? विद्यासागर के अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं देते थे? तो उसे ये दिमाग में ये प्रश्न आया कि विद्यासागर जी की किताब आपने मुझे दी, उनके आदर्श पढ़ने के लिए कहा, उनके आदर्शों पर चलने के लिए कहा, तो विद्यासागर जी ने भी तो अपने शरीर के वस्त्र गरीबों को दिए थे निकाल कर। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? ये तुलतुल के सोच में था। नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले थे, और उस बात से नाना जी ने तुलतुल को बहुत डांटा था और बाद में हंसकर मजाक करते हुए कहा था, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी खरीद कर नहीं दूंगा। कितनी कीमती, कितनी महंगी ऊनी ऊनी यानी वुलन की कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। इतना सुंदर वुलन का कार्डिगन उस भिखारी को दे दिया इस लड़की ने। अब इसके बाद में विद्यासागर जी का पुस्तक जीवनी चरित्र किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगा। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसों वाले के लड़के लड़कियों को देगी? तो नाना जी के इस कथन पर उसने सोचा कि भिखारी को नहीं देगी तो किसको देगी? पैसे वाले अमीर लोगों के बच्चों को देगी, जिसको जरूरत है उसी को देगी ना। देने पर भी क्या वे लेंगे अमीर लोगों के बच्चे? नहीं। और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? उनके पास तो है, तो देना तो उसी को चाहिए जिसके पास नहीं है। और तुलतुल ने वही किया था, और उसी बात पर से नाना जी ने उसको बहुत डांटा था। नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी, ए तुलतुल, खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तो ये सब बातें तुलतुल को उस छत की सीढ़ियों पर बैठकर याद आ रही थी, और भैया ने उसे आवाज दी कि खाना खाने आ जा। तुलतुल का मन डोल उठा, खुश हो गई, थोड़ी भूख लगी थी बहुत, पेट में चूहे कूद रहे थे यानी भूख लग रही थी। फिर भी तुलतुल कठोर बनी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी? मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। तभी भैया ने फिर पुकार कर कहा, अरे बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हा 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 हा, ही। इतनी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया है। तो भैया उसका मजाक उड़ा रहे थे कि बर्तन मांजने पड़ेगा इसलिए नीचे नहीं आ रही है ना, माफ कर दिया है तुझे, आजा नीचे खाना खाने के लिए। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का? मैंने कोई गलती थोड़ी की है कि मुझे कोई दंड दिया जाएगा। मैंने क्या कोई गलती की है? पर वो कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आवाज रुंध गई, रोने जैसा स्वर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, स्वर शब्द गले में अटक गए। अब दादी माँ ने भी पुकारा, अरे तुलतुल, पुरिया ठंडी हो रही है। तो दादी ने भी आवाज लगाई। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसे ही बैठी रही। इसके बाद माँ आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है, ये तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़ी चाहता है। ले अब चल उठ, खाना ले, नखरे की जरूरत नहीं है। तो माँ आई फिर बुलाने के लिए। माँ ने उसको पहले डांटा कि ज्यादा नखरे मत करो, ऐसे ठंड के दिनों में नौकरानी काम छोड़ दे तो कितनी तकलीफ होगी, ये तुझे नहीं समझेगा, और तुझे कोई बेमतलब नहीं डांट रहा है, तो चल खाना खा ले। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती, जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को, लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा वे भी देख ले। तो माँ भी चिढ़ गई, उसने कहा, ठीक है मत आ, आने दे पापा को भी पता चले कि उनकी लाडली बेटी कितने जिद कर रही है कितनी। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ टूनी को स्कूल में दाखिला देना अच्छा रहेगा, पर तू ही सोच, टूनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसा गुजारा होगा? टूनी कितना हाथ बटाती है। तो माँ ने तुलतुल को समझाया कि अगर टूनी स्कूल में जाएगी तो उसकी माँ की हेल्प कौन करेगा? टूनी कितनी हेल्प करती है, हाथ बटाती है अपनी माँ का। तुलतुल के गले में आज दुगनी ताकत थी, लेकिन अब उसे बोलने के लिए उसने मुंह खोला, उसमें एक ताकत आ गई। माँ का हाथ झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा है छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। उसने माँ को कहा कि छोटे बच्चों से काम करवाना पाप है, ऐसे हमारे टीचर ने कहा था, और तुम सब काम करवाते हो, तुम सब लोग पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई। माँ पर इस भयंकर बात का कोई असर नहीं हुआ, पापी कहने का भी, बल्कि वह हंसकर बोली, क्या करूं, तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हो। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मुझ में है ही नहीं,
और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। जब तू बड़ी होगी ना तो तू इसको बदल डालना। तो माँ ने तो इस बात को बिल्कुल हंसते हुए स्वीकारा कि हाँ, मैं तो पापी संसार में आई हूँ तो पापी की तरह ही जी रही हूँ। तो तू बड़ी हो जाए तो तू इस संसार को बदल डालना, तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर बदलना। हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना, हमारी तरह पाप तुम मत करना। इस बात से न जाने क्या हुआ। जब माँ ने उसे कहा कि हमारी तरह तुम पापी मत बनना, तुम पाप मत करना, तो पता नहीं तुलतुल को क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी और माँ से लिपट कर बोली, पर माँ, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊँ तो, अगर बेवकूफ़ बन जाऊँ तो, अगर यह भूल जाऊँ कि सभी लोग एक समान हैं तो। और उस छोटी सी बच्ची के मन में भविष्य का भय निर्माण हुआ कि कहीं बड़ी होने के बाद मैं भी इन्हीं बड़े लोगों की तरह मूर्ख हुई, स्वार्थी बन गई और ये भूल गई कि सब लोग एक समान होते हैं तो क्या होगा। और इसी प्रश्न के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। और सच में ये प्रश्न हमारे दिमाग में भी ये कहानी छोड़ जाती है कि इस परिस्थिति को कौन बदलेगा, कैसे बदला जाएगा। ठीक है, तो कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी। पाठ अच्छे से फिर से आपको एक बार पढ़ना है, सारे शब्द समझने हैं। अगर कोई शब्द नहीं समझता है तो मार्क करना है, तो हम जो जूम लाइव लेक्चर होगा उसमें डिस्कस कर सकते हैं। पाठ के जितने भी शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं। ओके, तो अब कुछ प्रश्न देखते हैं इस पाठ के। भविष्य का भय, ये कहानी किस मूल भाषा में लिखी गई है? बांग्ला। भविष्य का भय किस आंदोलन की पुष्टता प्रदान करती है? बाल मजदूरी, श्रम, बचपन बचाओ या कहानी? बचपन बचाओ। तुलतुल इस कहानी की क्या है? लेखिका, बच्ची या विद्यार्थी? विद्यार्थी। बाई किसके कारण काम छोड़ गई है? दादी, माँ, तुलतुल या भैया? तुलतुल। तुलतुल ने जिस समय मेहरी को समझाया था उस वर्ष कौन सा दिवस मनाया जा रहा था? अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष। इस कहानी में कौन सी समस्या को उठाया गया है? कौन सी समस्या? बाल मजदूरी। दो प्रश्नों में अंतर है, देखो। इस कहानी में कौन से आंदोलन को पुष्टता यानी सपोर्ट किया गया है? तो कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। और कौन सी समस्या को उजागर किया है? बाल मजदूरी। कौन काम छोड़कर चली गई? टूनी की माँ। तुलतुल क्या चाहती थी? टूनी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। क्या तुलतुल की बात सही थी? बिल्कुल हाँ। उसकी बात पर बड़े लोग अमल क्यों नहीं कर रहे थे? तो क्योंकि वे पुराने विचार के थे और वे बिल्कुल स्वार्थीपन में दुनिया के लिपटे हुए थे, इसलिए। ठीक है, तो ये इस पाठ के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमने पढ़े हैं। आप लिखित प्रश्न पढ़ना और उनके उत्तर पाठ में से मार्क कर देना, या फिर नोट्स में से भी आप लिखित प्रश्न उत्तर पढ़ सकते हो। और अगर कुछ भी डाउट्स है तो हम जूम लाइव लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ आपको लर्न करने हैं, जो मैं आपको अपने जूम लाइव लेक्चर में पूछूंगी। ठीक है, तो चलो, आज ये कहानी भविष्य का भय ये हमने पढ़ के पूर्ण कर दी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।